Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I will discuss about the phylum Porifera. Okay, so आज हमारी डे 3 क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फाइलम पोरीफेरा का रहेगा। पोरीफेरा में हम लोग डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन चार्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, discuss about the museum specimens and classification and comment. Okay, so now today I will discuss about the phylum Porifera. This is a chart of phylum Porifera जिसमें हम लोग ने अपनी प्रीवियस क्लास में भी चार्ट बनाया था और जिसमें आपका क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर सारी चीज़ों को हम लोग ने कवर किया था। सेम एज इट इज़ पोरीफेरा में भी इसकी आपका क्लास रहेगा, ऑर्डर रहेंगे एंड सब क्लास रहेगी। ओके, तो पोरीफेरा क्लास डिस्कस अबाउट दी 3 क्लासेस, कैलकेरिया, हेक्साटेनिलिडा एंड डिमोस्पोंजिया। ओके, सो नाउ क्लास 1 कैलकेरिया। क्लास 1 कैलकेरिया अबाउट द ऑर्डर्स, they are divided into 2 parts, Homocoela and Heterocoela. Homocoela examples is Leucosolonia and Clanthraenia. Heterochlora example is Sycon or Scypha and Grantia. Class 2 Hexatenellida. Order is Hexasterophora, Amphidiscophia. Hexasterophora example is Eulepticula and Amphidiscophora example is Hyalonema. Now will class 3 है Demospongia. Demospongia is subclasses divided into 3 parts, Tetratanellida, Monoxonida and Chirotropha. Chirotropha example is Euspongia and now the subclass 1 is Tetratanellida. Okay, so Tetratanellida order divided into 3 parts, Maxospongia, Coronosa and Calistida. Now Maxospongia example is Orcella, Caronosa example is Placina and Calistida example is Geotida. Now subclass 2 Monoxonida order is Hydromarine, Helicrodina and Poecilocrena. Hydromarine for example is Cleona and Tithia. Helicronida example is Helichondria. Poecilocrenia example is Cladorhiza and fourth one is Haploclaria and Spongilla example is Spongilla. So this is a क्लास एंड सब क्लास एंड ऑर्डर इज़ अ पोरीफेरा। कुछ नेम ऐसे हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है, जिसमें आपको लर्न करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज क्रिएट होगी, बट एक बार अगर आप अच्छे से चार्ट को रिवाइज़ कर लेंगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगा अपने नोट्स प्रिपेयर करने में। जब आप किसी की क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो आपके पास एग्जाम्पल्स रहेंगे कि कौन सा जो एनिमल्स है वो कौन सी क्लास में बिलोंग करता है। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पोरीफेरा। अच्छा जी, अब इनके भी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्पॉन्जेस आर ससाइल, सेडेंट्री एंड मेराइन एक्सेप्ट फॉर वन फैमिली स्पॉन्जिलिडा विच लाइव्स इन फ्रेश वाटर। ओके, कि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो आपको मेराइन वाटर में और फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। इनकी जो फैमिली होती है दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्जिलिडा। Okay, now body shape is raised or cylindrical like symmetrical or radially symmetrical। कि जो पोरीफेरा में जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं इनकी बॉडी का जो शेप होता है वो सिलेंडर होता है और वास्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। Sponges possess a great power of regeneration. The body of sponges is multicellular, comprises an outer layer ectoderm. Now mouth absent, sponges feed on particles of organic matter and minute organism ingested by the coinocyte। कि जो स्पॉन्जेस होते हैं या जो एनिमल लाइक स्पॉन्जेस होते हैं उसमें माउथ जो होता है वो इनका एब्सेंट होता है
ओके। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्यों अभी जब हम आपको डायग्राम डिस्कस करेंगे तो उसमें कोइनोसाइट्स है। तो जब भी ये अपना फूड इनटेक करते हैं तो वो कोइनोसाइट्स की हेल्प से इनटेक करते हैं। सो द नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सेल्स आर एब्सेंस। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है या जो सेंसरी सेल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। respiration take place by the intake of oxygen which comes in with the current of water। कि जो respiration होता है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस रहता है और जो वाटर का जो फॉर्मेशन होता है या जो वाटर इनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है वो करंट ऑफ वाटर रहता है। एक्सक्रिएशन अकर्स बाय पासिंग आउट द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट थ्रू द ऑस्क्यूलम और ऑस्किला। अब जो इनका एक्सक्रिएशन जो अगर होता है वो एक्सक्रिएट जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो ऑस्क्यूलम एंड ऑस्क्यूला की हेल्प से थ्रू आउट दी बॉडी रहता है। स्पॉन्जेस possess a great power of regeneration. The organization of sponges has been classified into three main types, with ascon type, cycon type and Leconite type। अच्छा, अब जो ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस का होता है उसको क्लासिफाइड किया गया है थ्री मेन टाइप्स में। एक तो ए साइकन टाइप होगा, दूसरा साइकन टाइप एंड नेक्स्ट इज लिकोना टाइप। तो अब हम लोग ने इसकी कुछ कैरेक्टर्स देख लिए, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब भी आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे या एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से जब आप लोग क्लासिफिकेशन लिखेंगे या तो एक तो फ्लो चार्ट पूरा कम्प्लीटली पूछता नहीं है, बट अगर आप अपने एग्ज़ाम्स के लेवल से अपना नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पहले जो मैंने अभी डिस्कस किया चार्ट, आप वो चार्ट बनाएंगे। फिर आपके एटलीस्ट 10 कैरेक्टरिस्टिक तो आपको लर्न करने ही करने। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मस्ट होते हैं, बट जब प्रैक्टिकल्स होता है, प्रैक्टिकल में जब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स या कमेंट लिखने को आते हैं तो 10 नहीं होते, ओनली 5 होते हैं। बट आपको जो लर्न करना है कैरेक्टरिस्टिक्स वो एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक या 5 to 10 आपको लर्न करना ही करना है। ओके, तो अब इसके कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। देखिए, पोरीफेरा जो होता है, पोरीफेरा का मीन्स होता है पोरोस। ओके, पोरोस मीन होता है पोर। पोर पता है ना क्या होते हैं? होल। जैसे बॉडी में होल्स होते हैं, हम लोग की भी बॉडी में होल्स होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि जो हमें दिखाई दे, बट सबकी बॉडी में होल्स होते हैं। तो पोरोस मीन होता है पोर एंड फेयर मीन टू प्योर। सो जो ये एक वर्ड है पोरीफेरा, दैट इज़ कॉल्ड पोरोस प्लस पोर, दैट इज़ पोरीफेरा। ओके, ऑल्सो नोन एज स्पॉन्ज। अब जो पोरीफेरा है इसको स्पॉन्ज कहते हैं। स्पॉन्ज हम लोग अक्सर अपने घर में भी एक स्पंज यूज़ करते हैं ना। स्पंज का यूज़ जो है वो या तो वॉशिंग द यूटेंसिल्स, ठीक है, जब हम लोग कोई भी वॉशिंग वाला काम करते हैं तो स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं, या बॉडी स्क्रबिंग में भी स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं, तो वही स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्ज में भी काफ़ी होल्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो जो पोरीफेरा होते हैं इसको हम स्पॉन्ज कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी सरफेस होती है उसमें काफ़ी माइन्यूट फॉर्म में पोर्स होते हैं। सो स्टडी ऑफ पोरीफेरा एरिस्टोटल, ये वाला जो पॉइंट है आप लोग याद रखिएगा कि जो पोरीफेरा की स्टडी थी वो किसने की थी? एरिस्टोटल ने की थी। ओके, स्पॉन्ज वर्ल्ड गिवन बाय एरिस्टोटल। अब जो स्पॉन्ज वर्ल्ड वो कहाँ से आया? स्पॉन्ज वर्ल्ड जो है वो भी एरिस्टोटल की वजह से ही आया, या जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड पोरीफेरा है वो किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया। ठीक है, पोरीफेरा टर्म या वर्ल्ड किधर से आया? रॉबर्ट ग्रांट 1825 में गिवन दिया था एरिस्टोटल ने, और जो टर्म वर्ल्ड था वो रॉबर्ट ग्रांट। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये बहुत मेन पॉइंट होते हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को तो लर्न करना मस्ट है। ओके, ये थोड़ा सा आपका जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले आप इन्हीं पॉइंट्स को डालेंगे और थोड़ा हाईलाइट भी करेंगे। अच्छा जी, अब जो पोरीफेरा की हैबिटेट की बात करें, हमने कमेंट में अभी बात की थी, बट जो इनका हैबिटेट होता है वो कैसा होता है? ये रहते कहाँ पे हैं? ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर, कॉलोनियल सोसाइल। दैट मीन्स ये
वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर ही रहते, ये नहीं कह सकते कि ये जो है अर्थ पे रहते हैं या हम लोगों की तरह लैंड पे सर्वाइव करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, बट पोरीफेरा जो होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एक्वेटिक होते हैं और मराइन फ्रेश वाटर में रहते हैं। सिमेट्री, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इनकी एसिमेट्रिकल मतलब इनकी जो बॉडी है वो कहीं से भी सिमट सकती है, ये छोटा भी कर सकते हैं अपने आप को, ये थोड़ा सा हेल्दी भी कर सकते हैं, तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं। शेप की बात करें तो इनका जो शेप बॉडी का होता है वो सिलेंड्रिकल और बास लाइक होता है। बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है। स्केलेटन की अगर हम बात करें तो फॉर्म्ड बाय स्पिक्यूल्स, जो इनका स्केलेटन होता है, जो इनका शरीर का ढांचा होता है वो स्पिक्यूल्स होते हैं ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके इनकी बॉडी का जो स्केलेटन है वो CaCO3 से मिलके बना होता है और ये एंडोस्केलेटन होते हैं। ओके, डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है। रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो एब्सेंट होता है बाय वाटर कैनाल सिस्टम। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग में होता है और सेक्सुअल गैमेट फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें, इनका डेवलपमेंट कैसा होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ओके, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें आपको पोरीफेरा में समझने में थोड़ा हेल्प होगी आपकी। तो जब भी आपने नोट्स बनाना सबसे पहले ये कीवर्ड्स को एक बार देख लेना, जिससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, अब क्लासिफिकेशन हमने कुछ क्लासिफिकेशन को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्केलेटन एलिमेंट द फाइलम पोरीफेरा कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। फाइलम पोरीफेरा की 3 क्लास है। क्लास 1 है कैल्सिस्पोंजिया, दैट इज़ कॉल्ड कैलकेरा। क्लास 2 इज़ हाइलोस्पोंजिया। क्लास 3 डेमोस्पोंजिया। ओके, क्लास 1 कैल्सिस्पोंजिया दैट इज़ कॉल्ड कैलकेरिया। सो साइज़ जो होता है इस क्लास में, क्लास कैलकेरिया जो होता है इसमें जो एनिमल का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है एंड नोन एज कैलकेरियस स्पॉन्ज। इसको हम कैलकेरियस स्पॉन्जेस भी कहते हैं, जो कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड कैलकेरियस स्पॉन्जेस। इनहैबिट एक्सक्लूसिवली मैराइन वाटर। इनहैबिट कहाँ करते हैं? मैराइन वाटर में। शेप इनका भी सिलेंड्रिकल होता है। स्केलेटन कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं एंड कैनाल सिस्टम ए साइकन और साइकन टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर कैलकेरिया लीकोसोलोनिया। ओके, लीकोसोलोनिया इसका एग्जाम्पल्स है, जो कि क्लास इसकी कैलकेरिया है। ओके, क्लास 2 है हाइलोस्पोंजिया। हाइलोस्पोंजिया नोन एज ग्लास स्पॉन्ज। ग्लास स्पॉन्ज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शीशे की तरह दिखता है, एकदम ग्लास स्पॉन्ज होता है। साइज़ इसका मॉडरेट होता है। इनहैबिट ये भी मैराइन रहते हैं। शेप अगर बात करते हैं हाइलोस्पोंजिया का शेप कैसा होता है, दैट इज़ कप शेप। ये कप शेप में होते हैं। स्केलेटन इसका कैसा होता है? सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। कैनाल सिस्टम इसका लाइकन टाइप होता है और एग्जाम्पल है इसका हाइलोनेमा, द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइलोस्पोंजिया। ओके, नाउ क्लास 3 है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया का भी साइज़ स्मॉल होता है। इनहैबिट सेम मैराइन एंड फ्रेश वाटर। स्केलेटन फर्स्ट 4 लेयर स्पिक्यूल्स होते हैं। कैनाल सिस्टम इनका लाइकन टाइप होता है और साइकन टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिया इसका एग्जाम्पल्स होता है। तो ये इसकी बेसिकली क्लासिफिकेशन है। क्लास 1 कैलकेरिया, क्लास 2 है हाइलोस्पोंजिया, क्लास 3 है डेमोस्पोंजिया। ओके, अब ये मैंने डायग्राम बनाया था
लीकोसोलोनिया का ये डायग्राम है, इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये द स्ट्रक्चर ऑफ लीकोसोलोनिया, बॉडी ऑफ लीकोसोलोनिया इज अ सिलेंड्रिकल एंड रेडियली सिमेट्रिकल। अच्छा जी, अब इसकी जो बॉडी है वो आपको दिख रही होगी, सिलेंड्रिकल शेप की इसकी बॉडी है। बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप की है। दिस इज अ ऑस्क्यूलम, ऑस्टियम, पोर, ब्रांच, बर्ड, सबस्ट्रेटम, स्पॉन्जिकल एंड कैनाल। ओके, अच्छा अब बात करते हैं ऑस्टियम पोर। ऑस्टियम पोर मीन्स होता क्या है? देखिए इनकी जो बॉडी आपको दिख रहा होगा, इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं, ठीक। तो जो अब इनका बॉडी में, अब तो ये तो वाटर में रहते हैं, तो ऑब्वियसली जब ये वाटर में रहते हैं तो इनकी बॉडी में वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा? ऑस्टियम पोर की हेल्प से इनकी बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। और जब वाटर का लेवल हाई हो जाता है तो ऑस्क्यूलम की हेल्प से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ऑस्क्यूलम की हेल्प से बाहर निकल जाता है। ओके, ये सब ब्रांचेस है। जब ये बड़ा होने लगता है, इसका साइज़ बिग होता है, तो इसकी ब्रांचेस निकल आती है। ये एज एक कैक्टस प्लांट होता है, तो लुक लाइक अ कैक्टस प्लांट भी आप इसको कह सकते हैं। दिस इज़ अ बर्ड। ये बर्ड होता है, जब ये मैच्योर फॉर्म में हो जाता है तो इसकी बर्ड खुद पे खुद ब्रेक डाउन हो जाती है। ओके, स्पॉन्जिकल होते हैं ये कैनाल्स, ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे कैनाल है जिसकी हेल्प से वाटर सप्लाई होता है। अच्छा जी, सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का वर्क क्या होता है कि जो लीकोसोलोनिया होते हैं ये वाटर की सरफेस पे इनको जो भी चीज़ मिलती है, लाइक अगर कोई पत्थर भी है या कोई स्टोन भी है तो उस पे जाके ये चिपक जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा लीकोसोलोनिया का स्ट्रक्चर है। बेसिकली बस इतना सा याद कर ले, इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है और इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वाटर एंटर्स होता है। और अगर इनकी फीडिंग प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत ही माइन्यूट से जेम्स को ईट अप करते हैं, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो वाटर में कोई ऐसा फूड तो स्पेशल तो इनके लिए होता नहीं है। तो जो भी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वी हैव टू टेक इन थ्रू दी ऑस्क्यूल, ठीक। अच्छा जी, अब ये लीकोसोलोनिया की क्लासिफिकेशन है। फाइलम इसका पोरीफेरा, क्लास कैल्केरिया, ऑर्डर हेमोकोइला, जीनस लीकोसोलोनिया। अब मैंने कुछ लीकोसोलोनिया पे कमेंट भी लिखे हैं कि द कॉलोनी ऑफ लीकोसोलोनिया इज़ वाइटिश येलो इन कलर, कि जो लीकोसोलोनिया की जो कॉलोनी होती है वो आपको देखने को मिलेगी वाइटिश येलो इन कलर। इसलिए मैंने देखी थोड़ा सा येलो कलर किया है, क्योंकि इनकी कॉलोनी जो होती है वो थोड़ा वाइटिश भी होती है और येलो इन कलर में भी होती है, ठीक है। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर डर्मर एपिथेलियम एंड एन इनर कोनोसाइट, कि अब जो बॉडी वॉल होती है ये कंसिस्ट करती है आउटर डर्मो एपिथेलियम एंड एन इनर कोनोसाइट। स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, स्केलेटन सेम इनके वही है, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होते हैं। कैनाल सिस्टम इज सिंपलेस्ट एसाइक्नोइड टाइप, जो कैनाल सिस्टम होता है वो एस्कोनाइड टाइप्स होता है। रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अगर एसेक्सुअल है तो बडिंग के थ्रू होगा, सेक्सुअल है तो जर्मिनेशन फॉर फीट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन्स बडिंग, सेम चीज़ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के थ्रू होगा। इसमें ब्रांचिंग होगी, जैसे कि ये ब्रांचेस आपको दिख रही हैं यहाँ पे, तो ये इनकी ब्रांचेस निकल आती हैं जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। एंड ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि जो लीकोसोलोनिया पाया कहाँ पे जाता है, तो लीकोसोलोनिया इज फाउंड अबंडेंटली अलोंग द नॉर्थ इन अटलांटिका कोस्ट। इट इज़ अ वेरी कॉमन इन यूरोप, कि जो लीकोसोलोनिया की जो एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है नॉर्दर्न अटलांटिक कोस्ट में देखने को मिलता है, और ज़्यादातर जो कॉमनली देखने को मिलता है वो यूरोप में देखने को मिलता है। तो ये एक बेसिक सा पार्ट था पोरीफेरा का। आई थिंक ये काफ़ी सफिशिएंट होगा आपके नोट्स में प्रिपेयर करने में, सारी चीज़ों को लिखने में। सो कैन आई कॉल
जब भी आप नोट्स अपने प्रिपेयर करें पोरीफेरा की, तो पहले आप सारी क्लासेस को लिख लेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर दिख रहा हो एक एक क्लास, ओके। एंड इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे पॉइंट जितने भी मैंने पॉइंट लिखे सब सफिशिएंट हैं, सारे पॉइंट अप टू डेट हैं, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें आपको कुछ भी समझ में ना आए। हर एक पॉइंट में इनके हैबिटेट की बात की गई है, इनके रिप्रोडक्शन की बात की गई है, इनका अब ये रेस्पायरेशन कैसे करते हैं उसकी बात की गई है, और दूसरी चीज़ जो है इनका फूड कैसे लेते हैं, एवरीथिंग जो एक एनिमल में सफिशिएंट कमेंट होने चाहिए वो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में सारे कॉमन चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने डिस्क्राइब की हैं। अब इनके कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कीवर्ड है वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हर एक चीज़ को समझने में। फिर इसकी क्लासिफिकेशन है, इसकी 3 क्लास होती है, क्लास स्पॉन्जिया कैल्केरिया, हाइलोस्पॉन्जिया एंड डेमोस्पॉन्जिया, जिसको मैंने 1 to 1 डिस्क्राइब किया है। एंड फिर पोरीफेरा से उठा के एक डायग्राम है आपका जिसका लिकोसोलोनिया, अच्छा डायग्राम तो बहुत सारे होते हैं, लिकोसोलोनिया होता है, स्पॉन्जिया का डायग्राम होता है, यूलेप्टिकला होता है, तो हर एक डायग्राम को अभी मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगी। जितने भी डायग्राम्स रहेंगे 1 by 1 दिखाएंगे। तो लिकोसोलोनिया जो है ये स्ट्रक्चर है, दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ लिकोसोलोनिया, ऑल्सो कॉमेंट इन लिकोसोलोनिया, ओके। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके लिए ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।